आइए अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। संख्या के स्थान पर 2 है तो 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3, 15 के कर लेंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेना हमको। 3 पंजे 15, 5 1 5। अब 21 के कर लेंगे। 21 के 21 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे? अभाज्य गुणनखंड 12 के 2 × 2 × 3। ठीक है, 15 के हो गए हमारे 3 × 5। ठीक है, 21 के हमारे हो गए 3 × 7। ये 3 है हमारा। ठीक है, 3 × 7। ठीक है, अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा? तो तीनों में कॉमन हो, 3 संख्याएं दी तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन है? 2। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। 2 यहाँ पे भी है। 3 देखिए, 3 3 3 तीनों में मिल रहा है, तो 3 × 1। ये यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, × 1 ये भी मिल रहा है। एक ये बन रहा है पेयर 3 का, तीनों में है। ठीक है, और ये 1 तीनों में, तो 3 × 5। तो एचसीएफ हमारा हो गया है 3। इसी प्रकार एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो एचसीएफ आया है पहले उसको लिख देंगे और बाकी सारे टर्म जो बच रहे हैं वो लिख देंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, आसान। 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 60 की 7 से गुणा करेंगे। 7 6 42, 420। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 17 23 29। इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। 17 23 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 17 1 17। 23 के 23 1 23, किसी से नहीं कटेगा। 29 29 1 29। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे? अभाज्य गुणनखंड 17 23 29 के 17 के हो गए हमारे 17 × 1। ठीक है, और 23 के 23 × 1 और 29 के 29 × 1। एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में हो। तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है? ये 1 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एलसीएम देखें। एलसीएम में क्या करते थे? एचसीएफ लिख देंगे पहले। एचसीएफ जो आया हमारा, एचसीएफ ये आ गया। बाकी बचे हुए जो टर्म है
संख्याएं बची हैं वो लिख देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 11, 33, 9। इनकी अलग से गुणा कर लीजिएगा आप लोग, हमने करके रखी है, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब ये देखेंगे थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। आठ, 9 और 25। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 8 के। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 9 के कर लेंगे। 3 तियां 9, 3 एकन 3, 25 के कर लेंगे। 5 से कटेगा 5 25, 5 एकन 5। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के क्या हो गए हमारे? 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 के क्या हो गए हमारे गुणनखंड? 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हमारा क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो। 2 नहीं है, 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 है, तो HCF हमारा हो गया 1 आंसर, ठीक। अब कह रहा है LCM निकालिए, तो LCM निकाल देते हैं। LCM क्या होता है? हम पहले HCF लिख देंगे, जो HCF आया, और बाकी सारी संख्याएं लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 72 पंजे। अब इनकी गुणा करें 25 25, 75, 150, 100 की 2 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी 1800, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए।